आई लव यू राना फहीम। और मैं आप राना फहीम अब फाइनल, चूंकि मैं कैमरे के ऊपर बात कर रही हूँ तो मैं आपको ये बता दूं, आई फेल इन लव विद यू जब मुझे ये पता चला था कि इनका नाम राना से स्टार्ट होता है, वरना फहीम तक मुझे नहीं था। However, this brings me to the question, राना साहब क्यों नहीं है टीम में? सॉरी, हम उनको इतना याद देखें, करते ये हैं। मुझे अक्सर ना ट्विटर पे भी मैसेजेस आते हैं, फलाना क्यों नहीं टीम में, फलाना क्यों नहीं टीम में, या फ़हीम क्यों नहीं टीम में, या आमिर यामीन क्यों नहीं टीम में, या काफ़ी प्लेयरों के नाम लेते हैं। मेरा उस पर ये होता है कि यार खुदा की कसम मैं चीफ सेलेक्टर नहीं हूँ यार, ठीक है, और मैं ना कप्तान हूँ ना मैं कोच हूँ, ठीक है, मैं तो यहाँ पे बैठ के सस्ते तजिए कर सकता हूँ, वो मेरे से करवा लें, ठीक है। क्यों कोई टीम में नहीं है ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हमने राना को जब भी देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड या बाकी, वो हर जगह परफॉर्म कर रहे होते हैं। व्हाई नॉट हैव हिम इन द अच्छा, टीम? मुझे वो भी बड़ी फनी चीज़ लगती है, अक्सर लोग कहते हैं कि शादाब हो गया, फ़हीम हो गया, आसिफ हो गया, पर इस्लामाबाद के लिए हमेशा परफॉर्म करते हैं इस्लाम, तो इसलिए इस्लामाबाद में है ना। वरना हम उठा के बाहर फेंकते हैं उनको। ठीक है, नहीं बाहर फेंकने की बात नहीं है, ये जो बार बार कहते हैं कि क्यों रखा हुआ है टीम में, साथ ये भी कहते हैं करते ही तुम्हारे लिए परफॉर्म है, तो इसीलिए है ना। ठीक है, दे आर लाइक नो प्लेयर हैज वन इस्लामाबाद मोर मैचेस देन फ़हीम, नो प्लेयर, यही तो मैं पिट रही थी। not Shadab, not Asif, not Ronki, no one. Fahim is literally the person जो PSL 3 onwards, जो highest wicket taker था PSL 3 में, second highest in PSL 4, had one bats in 5, 6 and 7 में he was epic with both bat and ball. तो क्या उससे क्या मैं अब निकलवाऊँ कि मुझे कोई क्या दे वो आप लोगों को? यहाँ मैं आपकी बात को गिरा लगाना चाहूँगा कि टीम में अगर कोई कमी और कोताही रह जाती है ना, तो वो इसी वजह से है कि हम मैनेजमेंट का हिस्सा नहीं है। ये हम हो यार क्या हीरा आदमी है ये उस दिन उसने ठीक कहा था कि हमें तराशने की जरूरत है, पहचान नहीं है हमारी। हाँ। अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अली अपने ख्यालात का इजहार करे, तो हीरा हीरा में बात की है इन्होंने। ठीक दूसरा है, यार एक बात मैं अफसुर्दा बात ये है कि पिछले एपिसोड के मतलब हालांकि जब जब कतरीना ने अपनी लेग्स शो की हैं व्यूज बढ़ गए हैं, मैंने पिछले एपिसोड में टांगे दिखाई तो व्यूज कम हो गए। क्या प्रॉब्लम है अली, ये वही प्रॉब्लम है जो विशाल के साथ थी, ठीक है। जब मसला मैंने देखना शुरू किया ट्रॉफी नहीं जीते। मसला आप में है, ठीक। हालांकि अली, बहुत से लोगों ने जूम इन करके तुम्हारी टांगे देखी थी पिछले से पिछले एपिसोड के अंदर। बहुत अच्छी बात है। हाँ। अच्छा, इस पे ना मैं एक और सवाल करना चाहूंगा, और वो ये कि जब इंडिया हारा है श्रीलंका से मैच, तो मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जो कि मैच देख ही नहीं थे रहे, और जैसे ही उनको पता लगा है कि इंडिया हार गया है, उन्होंने फौरन किया ओए स्टार क्रिकेट हिंदी लाओ, स्टार क्रिकेट हिंदी लाओ। क्या होता है वहां पे जो सब कहते हैं कि इंडिया हार जाए तो स्टार क्रिकेट हिंदी ला लो? पता नहीं, मैं तो लगाता नहीं स्टार क्रिकेट हिंदी, इतना मुझे आइडिया नहीं, लेकिन आई थिंक वो काफी सिमिलर टू जो विशाल का स्पेस हुआ था। हाँ। ठीक है? जिसका नाम क्या था मुझे नाम नहीं याद। झांटू क्रिकेट कैप्टन कैप्टन झांटू जो कैप्टन है उसके नाम से वो था। उसमें एक और लड़के ने पता नहीं उसी में या किसी और स्पेस में एक मुद्दा उठा दिया था कि इंडियंस क्योंकि शादी कर लेते हैं इसलिए उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, और ये पाकिस्तानी हसन क्योंकि अली शादी के नहीं बारे करते। में मुझे याद है, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन हालांकि मेरा इससे ख्याल, मैं वो जोश साहब भी थे जिन्होंने ये थ्योरी पेश की थी, मेरा ख्याल उनसे यकसर मुख्तलिफ है। उसकी वजह ये है कि जिसकी शादी नहीं हुई भी उसका ध्यान और चीजों में भी है, जिसकी शादी होगी वो तो बेचारा सिर्फ क्रिकेट पे फोकस कर रहा है। Which reminds me कि मैंने आपसे पूछा था, नसीम शाह अब इतना पॉपुलर हुआ है और क्या नाम है, शादू भी बड़ा पॉपुलर है, आपको क्या लगता है कि उनकी कितनी जल्दी उनके माँ बाप शादी करा देंगे? एना नु ते जरा है ना बंदो। देखें, एक का तो मैं बता रहा हूँ कि वो हर इंटरव्यू में, उसके जितने इंटरव्यू हुए हैं वो हर एक में कहता है कि मेरी शादी करा दो भाई शादाब, ठीक है। वो पिछले 4 साल से कह रहा है कि मेरे घर वालों से बात कर ले। इवन ट्विटर पे शर्जील ने आई थिंक उसको लिखा था, तो उसने कहा आप मेरे घर वालों से बात कर ले। वो तैयार है, वो तैयार है, ठीक है। अगर आप प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो उसकी फैमिली को आप भेज सकते हैं, ठीक है, आपके तवस्सुत से हम पहुंचा देंगे आगे। नहीं, मैं नहीं कर रहा इसमें, मैं बिल्कुल, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में मैं इन्वॉल्व नहीं अच्छा, होता। मैं तो जानता नहीं हूँ शादाब को, लेकिन मैंने ये देखा है कि ये तो बड़ी मुमासलत पाई गई है। मैं भी पैदाइशी लाड़ा आया था। ब्याह करा रास्ते कि मेरा ब्याह करा दो। कि ये भी एक टैलेंट है, इसकी कदर नहीं है, टैलेंट तो है ना। नहीं, ही इज वेरी प्रो मैरिज बाय।
वेरी वेरी प्रो मैरिज की शादी होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से मैंने पूछ लिया कि कितने हाथ बांध के जो है ना वो पीछे पड़ेंगे कि नसीम दा ब्याह करो। विच ब्रिंग्स मी टू अ वेरी ऑड क्वेश्चन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा वल्गर हो रही हूँ इस चीज़ के अंदर, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारी टीम ने परफॉर्मेंस तो बाहर में गई, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई है। व्हाट हैव दे डन टू देयर एसेस, इवन द स्लिमेस्ट गाय, ठीक है, ऐसे शेप में आती है। Are they focusing intentionally on building this? Because सही बॉडी जा रही है तो फिर एक कर्व आता है ना, I'm like वाह क्या बात है। आई थिंक एक तो इसमें बहुत साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है, हाँ। वो ये है कि जो भी फास्ट बॉलर होता है 140 से ऊपर पेस जिसकी भी होती है, तो अलॉट ऑफ यू नो जितने भी देखें वकार यूनुस, शोएब अख्तर, एनीवन हु बॉल्स अबव 140, उनकी एक सर्टेन बॉडी शेप होनी चाहिए, उसमें द एस इज अ पार्ट ऑफ दैट बॉडी शेप, ठीक है। सो उस पे जो एक्सरसाइज होती हैं वो भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, Thighs भी बिकॉज इसमें होते हैं। थाइज वगैरह एंड मसल बिल्डिंग एंड ऑल उसमें होता है, तो उसकी बड़ी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगर आप मेरे से कोई ठरकी एक्सप्लेनेशन चाह रही हैं तो वो मुझे नहीं आती। नहीं ये तो मतलब ठीक है, मुझे हाँ नहीं मेरा जो उस्ताद था क्रिकेट का अहमद नज़ीर, वो मुझे हमेशा से यही कहता था, ना तू तेज गेंद करा सकना, ना तू बड़ा छिक्का मार सकना, तेरी बुंडी नहीं So now you understand, मैंने तो बहुत डिसेंट तरीके से बात कर रही थी, लेकिन बीच में पंजाबी आ गई तो उसको, लेकिन ये है ये कि आग लगा दो डेटा एनालिटिक्स को, टेक्निक को, स्टैट्स को, ठीक है, जो अली ने बात की वो खत्म होगी हाँ बात। बस खत्म हो गया कि आपके ये नहीं है बस खत्म, आप नहीं कर सकते। क्या कोचिंग है यार, ठीक है ना, सही है। तभी हारिस रऊफ को स्पेशल शाउट आउट है बिकॉज़ द गर्ल्स आर गोइंग क्रेजी आफ्टर हिम, और उसको हारिस रऊफ नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है थिक विद द सी, because of the same reason. I really need to move on from there. I'm really sorry. We were supposed to analyze the final, तो हम वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। I'm really sorry. अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है। अब क्या करें ना, मतलब जो लड़कियां अब आगे नसीम शाह की भी वो फैन कैम्स देख रही है। बाय द वे नसीम शाह, मैंने आपसे ये सवाल पूछना था आपका, हम देख रहे हैं टिकटॉक बहुत क्लोजली, वो तो बड़ी प्यारी चाय बनाते हैं। हाँ ये नसीम सुन रहा है, अभी कॉल कर देगा। हाँ, ये नसीम इसी का तो वेट कर रहा था कि माँ मुझसे पूछे तो मैं उसको कॉल करके बताऊं। नहीं वो बड़ी जबरदस्त चाय हाँ नहीं क्योंकि फिर वही बात है कि अगर कोई चाय बना लेता है इसका मतलब उसके अब हाथ पीले हो जाने चाहिए। वो रेडी है शादी के लिए, ठीक है। अच्छा रोटी गोल नहीं बनती, लेकिन उससे ये वो थोड़ा मसला है, रोटी तो गोल तो रोटी नहीं, नहीं अच्छा ठीक है, मेरे से भी नहीं बनती। अच्छा चलो थोड़ा सा मैं आप क्रिकेट पे आ ही जाती हूँ। नाउ दैट एवरीवन इंसिस्ट इज दैट के आपको लगता है बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंज या बॉलिंग के अंदर कोई, या हमारे पास विनिंग कॉम्बिनेशन आ गया है, उत्तर थले कुछ होगा? बैटिंग ऑर्डर तो मैं हमेशा से कहता हूँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि लोगों ने पूछा कि नवाज को एक मैच में भेजा, एक में शादाब को भेजा, वजह क्या थी? हाँ। नवाज को भेजा लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन रखने के लिए, उसकी वजह ये थी कि एक साइड की बाउंड्री छोटी तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का आपको फायदा था। शादाब को भेजा बिकॉज ही इज पाकिस्तान बेस्ट हिटर ऑफ स्पिन, ठीक है। उसको भेजा कि अगर राशिद बॉलिंग कर रहा है या मुजीब कर रहा है या नबी कर रहा है तो उसको टैग करे, उसने वही किया, उसने जाके स्टेडियम के बाहर एक छक्का मारा। राशिद सारे कह रहे हैं इसको आराम से खेलो, उसको उसने छक्का मारा, अगली पे आउट हुआ। आसिफ आया वो आराम से खेलेगा, उसने भी छक्का मार दिया, ठीक है। तो आई मीन देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस, ठीक है। अभी काफ़ी लोग हैं जो कह रहे हैं कि जी वो ये तो अभी सेटल नहीं है, नंबर 4 पे परमानेंट प्लेयर होना चाहिए, 5 पे परमानेंट प्लेयर होना चाहिए। ये देखें, ये अक्सर मैं सोचता हूँ कि यार पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम जो है वो व्हेन वी वर द बेस्ट टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, व्हाई वाज द वाइट बॉल टीम नॉट डेवलपिंग? इसी सोच की वजह से नहीं डेवलप हो रही थी, बिकॉज वाइट बॉल क्रिकेट हैज़ मूव टू अनदर लेवल। तो अगर अभी भी आप वही पुराने थॉट्स, अभी भी वही पुरानी चीज़ें रखते तो आप नहीं कर रहे हो, तो खुशाइन बात पाकिस्तान के लिए मेरी उर्दू। शाउट आउट उर्दू खुशाइन। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਟੋਲਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੇਰੇ ਤਰਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀਆਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਰੋਗ ਬੜਾ ਇਹੋ ਸਮਝਾਨੀਆਂ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਵੇ ਵੇ ਗੁਜਰਾਵੇ। So this is a fantastic tribute to our तो देखें guest, मैं yes. खुशाइन के बाद भूल गया मैं क्या कहना था। खुशाइन बात है कि पाकिस्तान भी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है, डेटा एनालिटिक्स हो रही हैं, मैचअप्स देखे जा रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अगर आप जबरदस्ती उनको 10 साल पीछे लेके जाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, यानी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपको प्रोग्रेस से मसला है यार। कि ये तो तरीका नहीं है। सुभान अल्लाह यार, साढ़े तो माने इंज हुंदा सी। अच्छा मुझे ये बताओ कि टीम में कोई और गुज्जर है? नाउ दैट वी टॉकिंग गुज्जर एंड ऑल दैट। मैं जब टीम जो बन रही होती है ना, पाकिस्तान की टीम या इस्लामाबाद की टीम, तो मैं सबसे पहले उनसे जाते पूछता हूं। क्यों पूछूंगा मैं जाते? मुझे क्या पता कौन, इट डजंट मैटर। मैं गुज्जर नहीं, मैं तो
एक्सपीरियंस दे रही हूँ ना। अगर हो भी तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप अगर हमें अभी बता देते तो हमने अपनी सारी मीम्स उधर डायरेक्ट कर देती थी ना नहीं, उस लेकिन ये baby वैसे पीछे। इस पे जो है ना कोई Secret शक होनी नहीं चाहिए। है कि जो लोग ज़ात में प्राइड लेते हैं ना, इनसे बड़ा तोहफा कोई नहीं होता। उसकी वजह ये है कि 6 मिली सेकंड का फर्क पड़ा कि मैं इस घर में पैदा हो गया और उधर नहीं हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें मतलब गॉड की कोई प्लानिंग नहीं होगी, लेकिन ये बहरहाल मेरा तो इसमें ना कोई कमाल है और कसूर तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं ये सर यही तो खास बात है हमारी। वो जो होते हैं ना कि यार साडी च असल एन ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ मतलब ਸਾਡੀ फैमिली च यार वो होता है ना, प्राउड टू बी अ गुज्जर, प्राउड टू बी अ जट, प्राउड टू बी दिस। तेरा की कमाल है भाई। मतलब ਦੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਣਾ ਦਾ, ਟੇਕ प्राइड इन दिस, ठीक है। तेरी कोई से नहीं है भाई इसमें। 2 लोगों को होशियारी चढ़ी, नतीजे में तू हो गया। मतलब might have been a mistake as well, लेकिन तुम हो गए उधर पैदा, ठीक है। हाँ, मैं तो राजपूत होते हुए जब से मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ी और मुझे ये पता चला मैं इतनी कुट पड़ी थी पुराने जमानों में, अब मैं प्राइड नहीं लेती इस चीज के अंदर। जो हो गया हाँ हाँ, वो जो पुराने जमाने में वो डायरेक्टली इफेक्ट्स योर जी लाइफ। एग्जैक्टली, वो ना मेरे ब्रेन बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बड़ी डिस्कशन इस बात पे चली कि अब जो अगला मैच है ना हमारा श्रीलंका के साथ, वो जी ਅਸੀਂ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, तो उस खाना पूरी इस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਸਨ ਟੱਪਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿਡਾਓ ਤੇ ਸਹੀ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। व्हाई नॉट डू इट? यू आर इन द फाइनल, आप क्या चाहते हो? मुझे ऐसे समझ आती है पाकिस्तान इतनी एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करता। वो ये है कि पाकिस्तान एक टीम बिल्ड की ना, हाँ तो वो नए प्लेयर लाएंगे ना, अगर वो खुदा ना खास्ता फेल हो गए तो वो फ्रॉड डिक्लेयर हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता फेल हो गए, फ्रॉड डिक्लेयर चल गए, तो आप जो एग्जिस्टिंग टीम जो बनी बनाई टीम हो गए इनू क्यों नहीं पा रहे विच तू, ठीक है। तो फिर वो बैलेंस आउट हो जाता है मे बी। बैलेंस आउट तो मैं लफ्ज नहीं यूज कर सकता, नहीं होता, ठीक है। सॉरी। तो कहने का मकसद ये है कि हाँ, अगर आपको इंजरी कंसर्न्स और आप फाइनल के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये यस। एंड दूसरा, अगर इट्स ऑलमोस्ट अ ड्रेस रिहर्सल फॉर द फाइनल बिकॉज बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू प्ले इन द फाइनल। तो जो है आई मीन यू कैन प्रैक्टिस श्रीलंका एंड पाकिस्तान नहीं ना। नहीं, अच्छा मैं समझी प्लेयर की बात कर। नहीं नहीं, so श्रीलंका पाकिस्तान यू कैन ऑलमोस्ट प्ले इट लाइक यू नो ड्रेस रिहर्सल प्रैक्टिस मैच फॉर द फाइनल। तो उस केस में आप सेम टीम खिला सकते हो। आपको थोड़ी सी भी इतनी सी भी इंजरी कंसर्न है तो रेस्ट करवा दें, है ना, रेस्ट करवा देना चाहिए। वैसे डोंट यू थिंक कि हैदर अली हैज बीन बेंच्ड, ये फुटबॉल की टर्म है, बेंच्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। ਉਹ ਬਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸquad ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। नहीं मैं ये थिंक नहीं करता, ये है। मैं आपका कंसर्न रेज करी कि आर यू टायर्ड ऑफ दिस कि कितनी बार ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ देखना है ਤੁਸੀਂ। आई मीन वो देखें, ये एशिया कप जो है ना, ये एक मेजर टूर्नामेंट है, ठीक है। मल्टीपल टीम्स का टूर्नामेंट है। वर्ल्ड कप एक मेजर टूर्नामेंट है। आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी होती है तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं डेड रबर्स में, जिस तरह श्रीलंका की अगेंस्ट है या अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आई होप कि हैदर गेट्स हिज चांस इन द इंग्लैंड सीरीज। खुदा के लिए उसको जन्नत दोज़ख का ना समझ के खेलना कि जीतनी है सीरीज, प्रिपेयर फॉर द वर्ल्ड कप। यार ये वैसे इससे मुझे याद आया कि मैं तो एशिया कप से पहले देख ही नहीं रहा था बहुत अरसे से क्रिकेट, लेकिन मैंने अखबारों में तराशे पढ़े हैं कि वो मैडी बार बार कह रहा था कि जी आप मुझे क्यों नहीं खिला रहे, और फिर मैंने वो कई स्टैट्स देखे तो वो T20 में अभी भी टॉप 10 में है। तो क्योंकि नवाज खेल रहा है ना, because both of them do are essentially does the same thing. same thing. Nawaz gives you more flexibility because Nawaz can also bowl outside the power play, ठीक है। इमाद ग्रेट सर्वेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, वन ऑफ द बेस्ट नई बॉल का सबसे अच्छे बॉलर्स में से एक दुनिया में, ठीक है। आई थिंक तो नवाज खेल रहे हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा स्पिनर ऐड करना है स्क्वाड में जो आपको कंट्रोल दे, देन इमाद कैन बी कंसिडर्ड, जो नवाज की जो है बैकअप हो सकते हैं। तो बिकॉज उसका ओवरऑल रिकॉर्ड अगर आप देखें तो इट्स स्टनिंग, बट बिकॉज नवाज इज प्लेइंग एंड नवाज इज डूइंग ऑल दोज थिंग्स प्लस मोर, तो 11 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त। अच्छा, फिर मैं पिछले एपिसोड में बार बार स्क्रॉल कर रहा था कि मुझे मिल जाए वो, सॉरी नाम नहीं मिला मुझे, लेकिन एक सवाल किसी का आया हुआ था कि रेहान से पूछें कि आपके ख्याल में बेस्ट कमेंटेटर कौन है। आई फील द एंटायर स्काई टीम, बिकॉज वो प्रॉपर टेक्निक्स के ऊपर वो वीडियोस दिखाते हैं आपको, एंगल्स दिखाते हैं, फिर ग्राउंड की डायमेंशंस की बात करते हैं कि इस साइड कितनी बाउंड्री है। या इंग्लैंड का एक मैच मुझे आता है, इंग्लैंड उसमें ना शॉर्ट बॉलिंग और डेथ्स में कराई जा रहा था, तो नासिर हुसैन ने पॉइंट आउट किया कि इसलिए करवा रहे हैं कि स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, सामने वाली बाउंड्री छोटी, तो अगर ये आगे बॉल कराएंगे तो छक्का पड़ने का चांस है, विच वर्क फॉर इंग्लैंड, ठीक है। लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें जो फैंस को नहीं पता, ये स्काई बता रहा है।
एंड द अदर थिंग इज अगर आप मेरे से ओवरऑल पूछे तो रिची बेनो इज प्रॉब्ली, हाय क्रिकेट 97 याद करा दी। मुझे तो एक ही चीज याद आती है, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट, एलन लैम हैज बीन क्लीन्ड अप परहैप्स सो टू इंग्लैंड। लाइक इतने कम अल्फाज में और इतने प्यार से बगैर चीखे इतनी एड्रेनलिन पंप कोई इंसान करवा सकता तो वो रिची बेनो ही था। अच्छा जी, मैं अब थोड़े बहुत बीच में क्वेश्चंस भी लेना शुरू करूंगी। बहुत ही और सवाल है और ये मेरा भी सवाल है। लास्ट से जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे, पहला मैच जो हम हारे थे, उसके अंदर कोहली ने एक शॉट मारी थी और वो इतनी खूबसूरत शॉट थी कि रेहान मेरा दिल किया कि काश में वो बॉल होती जिसको ना वो बैट पड़ रहा है। तो सबा बानो मलिक ने ना सवाल पूछा हुआ है, बैट से बॉल का ताल्लुक हुआ है, कोहली बॉल को जाके नहीं बस लगा। हाँ ये है ना, समझा करें जितनी जहाँ से क्लोजनेस हमें मिल सकती है ना, क्योंकि ठक है ना, ये क्या इस एपिसोड के पहले 18+ लिख देना please, ठीक है। क्योंकि सबा बानो मलिक ने पूछे कि व्हाट वुड हर्ट मोर, बीइंग हिट बाय अ बॉल और बीइंग हिट बाय अ बॉल? जेडी जोर दी बज जाए। नहीं इसका जवाब है, वो ये है कि बॉल जो आपके बल्ले से लगने के बाद आपको लगती है ना, वो बहुत गोली होती है अमूमन। ठीक, ओए गल वही है कि अब बैट किसी ने इस तरह मारा वो तो नहीं लगेगा, बॉल किसी ने इस तरह मारी, जेडी जोर दी बज जाए बहुत ही लग जाती है। क्योंकि जब हारिस बाहर रऊफ निशाना डस बजदा, हाँ, ठीक है। दस बजता। जब हारिस ने वो जाके वो विकेटों में जाके बॉल लगती है ना, फिर मेरा दिल कर रहा था कि काश में वो बॉल होती जाके ठा जाके लगती। ये वाले किंग्स ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये बस हमें ही फील ये होते हैं। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल, अगर आप एक्सप्लेन करें भी तो मैं वो इंसान ही लेके आ सकता जो इसको समझ जाए। दूसरा ये कि आपने अगर एक दूसरे को चीजें मारनी है तो वो फिर फुल मोतीदा मार के बखास हो रही है, ठीक है। वो ये जरा ना try- बेहतर सिग्नल आएगा, Don't try गेंद this at बल्ला home. और इस तरह की चीजें दूर रखें। ये ना बस डोंट ट्राई एट होम। एग्जैक्टली, ये ना बस क्रिकेट के किंग्स जो यहाँ पे रहते हैं। खैर ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इससे पहले कि क्या के बॉल बिकॉज किसी ने मुझे इंडियन से बहुत पूछा था, ये आप क्या सोचती थी जब आपने कहा था कि काश में ये बॉल होती जिसको कोहली ने मारा। आई कांट एक्सप्लेन, बस ऐसे ही है, जज्बा ही ऐसा है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे ले लेती हूँ, इससे पहले कि लोग कहें कि क्या बोले जा रही हैं आज। वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जी आपको नहीं लगता कि you should नहीं, team should give अब्दुल्ला शफीक a chance instead of फखर, ठीक है, और हारिस की जगह आसिफ या इफ्तिखार को इस्तेमाल किया जाए। ये है हुसैन अली शाह का सवाल। नहीं, मैं अब्दुल्ला शफीक इज टॉप क्वालिटी प्लेयर, ठीक है, वो टेस्ट में अच्छा कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो T20 में आते ही कर देगा। दूसरी चीज़, आप किसी प्लेयर को तब रिप्लेस करते हो जब आपने उसकी जो रिप्लेसमेंट आ रही है वो काम कर सके जो ये करंटली प्लेयर नहीं कर रहा, ठीक है। या तो अगर अब्दुल्ला शफीक आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर में आके एक्सलेट कर सकता है तो 100 मिनट डालने उसको टीम में, लेकिन अगर उसने सेम रोल करना है जो फ़खर करता है तो फ़खर इज़ डूइंग द सेम रोल। 3-4 फेलियर्स के बाद ये मतलब नहीं कि वो निकल जाए टीम से। दूसरी चीज़, फ़खर की इंपॉर्टेंस ये है कि वो लेफ्ट हैंडर है। ये लोग भूल जाते हैं कि लेफ्ट हैंडर होने की वजह से कितने एडवांटेजेस आपको होते हैं, ठीक है। अगर फ़खर नहीं भी स्कोर कर रहा तो अगले बॉलर जो है उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा जब सिंगलिंग कर रहा है, दूसरे हैंड से बाबर या रिजवान उसके साथ बैटिंग कर रहे हैं कि जी लेफ्ट राइट। फिर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये पिकअप नहीं करते। T20 में जो नए रूल्स आए हैं ना कि फील्ड के इतने ओवर में ना गिराए तो फील्डर अंदर आ जाएगा। लेफ्ट राइट कॉम्बो में आपकी पूरी फील्ड उठ के पहले इधर जा रही है, फिर पूरी फील्ड उठ के इधर जा रही है, तो दैट इज अनदर वे कि ऑपोजिशन को आप थकाओ या ऑपोजिशन के साथ माइंड गेम्स या ये दीज आर ऑल वेरी सेंसिबल अप्रोचेस। तो इफ समवन कैन प्रोवाइड यू मोर देन फखर, 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन आप ये देखने के ओवरऑल टीम के लिए बेहतर है। इट्स नॉट अबाउट एनी इंडिविजुअल। अब्दुल्ला आई एम श्योर विल बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, आई एम 100% श्योर। बट अभी जो आपकी करंट वो है उसमें आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है टॉप 5 में, तो फखर इज दैट लेफ्ट। लेकिन ये पाकिस्तान को बहरहाल ये लेफ्ट राइट ये माइंड गेम्स नहीं करने चाहिए। इतने सारे रिलेशनशिप्स के बाद हमने ये सीखा है कि माइंड गेम्स नहीं। एग्जैक्टली, वो नहीं चल सकता, सॉरी। ये तो सिर्फ अपने रिलेशनशिप्स प्लग इन कर देते हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना। हाँ जी, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। अच्छा, नेक्स्ट ना फारी का क्वेश्चन आया है, फरिया अवान। उन्होंने पूछा है लाइट गई थी तो आपने दराज ऐप क्यों नहीं लगाई? आपने हैदर भाई से क्यों कहा था कि आपको फोन पे लेके वीडियो दिखाएं और आप लास्ट ओवर देखें? मेरी मर्जी। क्या मतलब? अजीब जबरदस्ती है। नहीं, मेरी मर्जी भाई। सबसे पहले मैंने अपना व्हाट्सएप खोला है, मैंने हैदर को कॉल कर दी कि मैच दिखा दे, और हैदर भाई ऊपर कमेंट्री करने लगे थे। हाँ, फिर हैदर भाई को मैंने वीडियो कॉल की, ठीक है। नहीं, उसमें एक और चीज भी होती है ना, वो ये है कि वो जो होता है ना कि नहीं थोड़ा जो उत्ते कर, थोड़ा जो उत्ते कर, अगले के बाजू बर्बाद कर दो आप। सर मैं कल मेरा मिशन ही ये था, मैंने उनको 10 दफा कहा आवाज ऊंची कर दें, टीवी की आवाज नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं ये, नीचे ऐड क्यों आ रहा है, उन्होंने तो नहीं लगाया है।
और जितने को हमारे दोस्त अनफिट हैं, हाँ बिल्कुल, वो किसी को अगर अपने हाथ 10 मिनट ऐसे करने पड़ जाएं, मैं तो उठा ही नहीं सकती कुछ मैं चीजें। आपको गारंटी देता हूँ, हाँ। ठीक है, हैदर बहुत अच्छा दोस्त है। हैदर मुझे फोन करे कहता ना मुझे मैच दिखाओ, तुम कभी ना करते। तो मैं कहता 1 मिनट मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद मैं call back। बिल्कुल, हर किसी से आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है। हैदर भाई शाउट आउट टू यू, थैंक्स अ लॉट, आपने इनको लास्ट ओवर दिखा दिया था। अच्छा, एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेती हूँ। वो ये कह रहे हैं कि ये हैं देसी जैक डैनियल्स, यही नाम है उनका। कैन शान मसूद प्ले दैट एंकर रोल इन द मिडल ऑर्डर दैट वी आर मिसिंग, और शादाब शुड बी प्रमोटेड अबव टू प्ले दैट रोल? सामने पढ़ना अपना। नहीं मैं सवाल के ऊपर नहीं, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि कितनी को बड़ी कश्ती है हमारी जिसको इतने एंकर चाहिए, है ना, कितने एंकर आगे हम 2 एंकर्स को पिट रहे हैं इस वक्त बैठकर टाइमलाइन से। हाँ, और मेरी शान- नजर में तो एंकर होना ही नहीं चाहिए। और अगर शान T20 टीम में आता है तो शान एंकर का रोल नहीं प्ले करता, वो तो बिल्कुल। मारता वो है। मारता है। उसका मिडिल ओवर्स में आप स्ट्राइक रेट देखें, कोई आई थिंक शादाब, शान मसूद एंड आजम खान आर द 3 प्लेयर्स जो कि मिडिल ओवर्स में अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो शोएब मलिक इज द अदर वन। ये 4 प्लेयर्स आपके मिडिल ओवर्स में आके अटैक करते हैं, इनको भी अगर आपने एंकर बनाना है तो फिर यार वो टेस्ट मैच खेल लेते हैं। और आई एम नो एक्सपर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में तो शान को ओपनर होना चाहिए। दैट इज व्हाई यू आर नो एक्सपर्ट। ठीक है, रिजवान और बाबर को किधर खिलाओगे भाई? नहीं बस देखिए, ये अवाम की आवाज हाँ, है, ठीक है। दिस अच्छा। इज द ट्रू डिपिक्शन के अवाम करने कहते हैं हमें नहीं पता, वो बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको ओपनर लगा दो, ठीक है, जस्ट ट्राई। बट शान अगर टीम में आते हैं, आई थिंक हाँ इंग्लैंड जी। सीरीज में आप ट्राई कर सकते हैं शान को। और शान का रोल बहुत क्लियर होना चाहिए कि जैसे स्पिनर आए तो ऑफ स्पिन, लोगों को लगता है कि जी खब्बा है तो ये ना लेफ्ट आर्म स्पिन या लेग स्पिन को मारता है, वो ऑफ स्पिन को ऐसे मारता है, उसका फेवरेट मैचअप ही ऑफ स्पिन है, यानी चीट कोड है वो, कि अगली टीम अक्सर लोगों ने कंफ्यूज हुए हैं PSL में और बाकी जगह कि शान आया इसको ऑफ स्पिनर लगा दो, वो ऑफ स्पिनर को ऐसे मारता है, कवर के ऊपर से हट के सब जगह मारते, तो आप उसको यूज कर सकते हो, पर प्लीज उसको एंकर का ना कहें क्योंकि आपके पास हैं ऑलरेडी एंकर तो जो आपके पास हैं उनको भी आपने कहना है कि नो एंकरिंग। ये तो आप देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा हराम जो है ना वो एंकर खाते हैं। हमें छोड़ के नहीं, हम कहाँ खा रहे हैं? हाँ, मतलब हम चलो थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे, आप टीवी लगा के देखें। आपको क्या लगता है, लोग मुझे कहते हैं कि शो एंकर कर लो या तुम होस्ट कर लो, तो मैं क्यों नहीं करता? हम गेस्ट ही ठीक हैं हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, ये अहमद बराइच का सवाल है, बाकी सारे तो प्लेयर्स हमने कवर कर लिए, मैं कह रहे हैं उस्मान कादिर को खिला सकते हैं नेक्स्ट मैच के अंदर? मर्जी है आपकी, खिला लें। ही इज नॉट द चीफ सिलेक्टर, ठीक है। नहीं, मेरा यानी शादाब को पिछले में थोड़ी निगल थी, उस्मान कादिर से गुड रिप्लेसमेंट खिला सकते हैं फिर आप, लेकिन आपका मसला हो जाएगा विद शादाब आउट ऑफ द टीम, आपकी बैटिंग थोड़ी श्रिंक कर जाती है, लेकिन अगला मैच कोई जिंदगी मौत का मसला नहीं है, तो आप जरूर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और मुझे ना ये सवाल आया हुआ था, ये सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर पता नहीं कौन से मैचेस आजकल देख रहे हैं, मैं कह रहे हैं लड़कों की फिटनेस खराब होती जा रही है, इसका क्या रीजन? उनका क्या हैंडल है? इनका नाम है सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर हाँ तो बस मोजेस 57। नहीं तो सीरियल प्रोक्रेस्टिनेटर कि हैं, आपने नहीं तो देखा था। वो हो सकता है वो पहले मैच के बाद जो क्रैम्प्स की बात कर रहे हो। लेकिन 40 डिग्री की गर्मी के अंदर, ठीक है, इंडिया को भी क्रैम्प्स पड़े, रविंद्र जडेजा घर चले गए, आवेश खान को बुखार चढ़ गया, ठीक है, उसको और कोई मसले हो गए, इस वक्त कोई एशिया कप में टीम नहीं जिसको कोई इंजरी ना हुई हो या कोई क्रैम्प्स के इशू ना हो। यस, इट्स अ कंसर्निंग थिंग, मैं पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स अ मेडिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वरना यू विल लूज जेम्स लाइक नसीम शाह एंड शाहीन शाह अफरीदी एंड शादाब खान एंड यू नो ऑल दीज हसनैन एंड एवरीवन, दे नीड डॉक्टर्स विद देम ऑल द टाइम। पाकिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए, जो 19-20 साल के बच्चे को जब उसको इंजरी होती है तो उसका ख्याल रखें, तो उसके बगैर आपकी नेक्स्ट क्रॉप को बहुत नुकसान होगा। दूसरा ये है कि आजकल दुबई में रात को लाहौर से ज़्यादा गर्मी होती है, मेरे ख्याल में तो ये गैर इंसानी मौसम है क्रिकेट खेलने के लिए, तो उधर अगर इससे भी ज़्यादा गर्मी है तो चलें नहीं प्लीज, तेरी मेहरबानी, रहने दे सानू। दुबई चलते हैं, फाइनल देख के आते नहीं 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 हैं, वो उधर तो से नहीं लाइव क्रिकेट वसूली करेंगे। है। यार लाइव हमें बहुत लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैच में आप आए, मतलब फाइनल में लाइव आए। हाँ लाइव चलते हैं ना, दुबई चलते हैं, दोनों मेरे टिकट के पैसे दो। अच्छा साढ़े ते पा दे हुन, एना ते ना ना फ्री हो। मैच के टिकट मैं दे दूंगा। मैं अगर दुबई जाऊंगा और वहाँ पे होटल में रहूंगा तो फिर मैं तो पूल में से नहीं निकलूंगा, ये पानी में ही रहेंगे, ठीक है। जिससे मुझे याद आया कि अब तुमने चूंकि सारे मैचेस देखे हैं, अब तुमने चेहरे याद हो चुके हैं, तुम्हें कौन लगता है कि कौन जिनके पीछे बहुत ज्यादा गर्ल्स पड़ेंगी, नसीम शाह या शाहीन शाह अफरीदी? नहीं नसीम शाह। नसीम शाह, व्हाट डू यू थिंक? गर्ल्स जिनके पीछे मैंने पहले भी इसका बताया था आपको जवाब। मैंने नहीं कहा कि तुमने हैंडसम एक्सप्लेन करना, मैं कह रही गर्ल्स ओ भाई मुझे क्या पता, ठीक है, मुझे कोई समझा दे। मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि फलाना हैंडसम है या लड़कियों को कौन पसंद है, मुझे क्या पता। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि लड़कियों में पसंद है, ठीक है, तुम्हें मैं तो चूज करना है
नहीं मैं तो आज तक कंफ्यूज हूँ मेरी बीवी को मैं कैसे पसंद आ गया। ठीक है, Shout out मेरी ये भाभी जी। कंफ्यूजन अभी तक दूर नहीं हुई, मैं किस तरह बता वो सकता हूँ। बेचारी दिन तो हैंड हो गया ना, लेकिन इस पे रोशनी तो डालनी चाहिए ना। आई रियली वांट टू डू अ शो ऑन दिस, कि जी कौन जो है वो ज्यादा गर्ल्स जिसके पीछे है। फिलहाल शादू की बहुत डिमांड है एंड हारिस रॉ, ये ठीक मैं है, आपको बता दूं। ठीक है, ठीक आप है। बता रही हैं ठीक ही होगा। मैं जिसका तुम नाम लोगी ना वो मुझे बुरा लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए ये वाली गेम ना करो इधर। मैंने तुमने कहा ना, मैं फिर ये शर्ट क्यों पहन के आया हूँ? इनसिक्योरिटी तो करीब से नहीं गुजरी हमारे। मैं आप लोगों को इनसिक्योर कर ही नहीं रही। नहीं, मैं तो हो भी नहीं सकता ना, तुम करके देख लो, तुमने जो पहना हुआ है, हाँ। मतलब who would have Try कर लो। thunk about हाँ। this? अच्छा, so let's try to conclude this thing as Ali का कंक्लूडमेंट ये है कि Concludement ये वैसे है तो कि- पाकिस्तान बेहतर टीम है फाइनल के लिए, लेकिन फिर वही गल टॉस। अली मुझे 7 श्रीलंका के प्लेयरों के नाम बताना। उसने कह दिया बेहतर टीम है। नहीं, मैं एक सेकंड, मैं 7 पाकिस्तानी प्लेयरों के नाम नहीं बता सकता। देखिए उमर, वो तो मेरा वैसे ही ये जाती तौर पे ख्याल जो हमेशा से मैं कहता रहा हूँ कि एक T20 फॉर्मेट हो, दूसरा लो स्कोरिंग मैच हो, तो पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक टीम यार हमने 180 प्लस चेस किए, क्या हो गया यार? 170 चेस कर रहे हैं क्या? और वो क्या करें बेचारे? हाँ नहीं वो बेचारे नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि मरियल सी पिच होगी, हाँ, और अगर तो टॉस भी जीत गए, मोस्ट टॉस वाला प्रोबेबली सीख लिया। पाकिस्तान मतलब बेहतर टीम है। अभी तक तो वैसे जो टॉस का जो रोल है वो हांगकांग के अलावा कोई टीम चेस करते हुए नहीं आ रही पूरे टूर्नामेंट में। तो या जो मैंने पहले भी कहा था कि हाँ। टॉस मैटर करता है, ना करता हूँ हंसी करांदे क्यों? हाँ, मुझको समझा दे मुझे, ठीक है? या तो टॉस होता और बिल्कुल मैटर ना करता और जो टीम बेहतर खेलती वो हर मैच जीत जाती, तो दोनों कैप्टन जो है वो दूसरा कैप्टन उसका तरला कर लेता है, पैंड मैंने खेलन दो, तो खेलने देता। टॉस इज इम्पोर्टेंट। सही है। तो हाँ, और वैसे भी दूसरा ये है कि अगर दूसरी टीम खेलने वाली ना जीतती होती तो कभी कोई टीम दूसरी बारी लेती ही ना। उसकी वजह ये है कि अगर आप पहले आउट हो जाओ, दूसरे को आप ज्यादा फील्डिंग कर रहे हो। हाँ हाँ बेसिकली तुसी बारी लानी है। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये इधर ही अस्करी 5 में मैच हो रहा है कि जी मैं अपनी बारी ले ली, मेरा बैट बॉल में कर तो खैर एनीवे बहुत सारे लोगों ने ये ना एक रेपिटेटिव सा सवाल था और मेरे ख्याल से वी हैव कवर्ड इट अ लॉट बाय नाउ कि जी चेंजेस होंगी टीम के अंदर, चेंज नहीं। आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ रूम फॉर एनी चेंज नहीं, श्रीलंका के मैच में जरूर आप करें। मतलब जो एक श्रीलंका फाइनल से पहले वाले के अंदर आपने जितने बंदों को लगाना है वो हसन अली जो नाच के आया है। ये मैच कब है? आज तो इंडिया और अफगानिस्तान का है ना, फ्राइडे को है। दिस इज फ्राइडे। तो ये तो हमारा शो ही उसके बाद आना है। हाँ तो हाँ, फाइनल की बात करो। हाँ तो फाइनल की बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये जो टेक्नोलॉजी एडवांस करी हमने पहले रिकॉर्ड किया था, ठीक है? अगर आप कंफ्यूज होएंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। ये हम पहले कर रहे हैं, ठीक है? और एक भाई हर वीडियो के नीचे आके कमेंट करते हैं ये लोग बहुत होते हैं। सर मैं हूँ तो हमें पता है तभी तो हम ये सारा कुछ कर सर, रहे हैं। अगर इतना कॉन्फिडेंस ना होता बिल्कुल तो हम तो ये करते? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कॉन्फिडेंस तो हमारे में भरा हुआ है। असल में अभी तो ये लोग बड़ा सुलझा वाली देख रहे हैं। हाँ, असल वाला तो इधर उधर से निकल रहा होता है। अभी तो ये बगैर गालियों के मुझे पीछे हो रहा होता है ना, और ना पूछो 80 भी मुकाबले पे होते हैं। अच्छा जी, तो फाइनल में कोई चेंजेस नहीं आने वाली। प्रॉब्ली वी विल गो विद आवर विनिंग कॉम्बिनेशन। होपफुली एवरीवन स्टेज फिट। ठीक है, स्टेज फिट, अल्लाह ना करे कि वैसे अगर आप रेस्ट कराना चाहते हो तो आप बेशक रेस्ट करा सकते हैं। फाइनल में नहीं, उससे पहले भाई वो हमारा शो बाद में आ रहा है अच्छा उसके। यार, फिर वही बात आ गई। मुझे माफ करते हैं प्लीज, मैं थोड़ा सा, मुझे भी तो इजाजत होनी चाहिए कि मैं ब्लंडर्स मारूं। अच्छा, आई थिंक दैट इज इट। किसी ने ये भी पूछा हुआ था कि रिजवान डिस्पाइट हैविंग इंजरीज कीप्स ऑन प्लेइंग एंड प्लेइंग, उनकी सेहत का क्या राज है? वो सिगरेट नहीं पीते। मैं तो यही समझती हूँ, इसके अलावा वो वसीम भाई वाला एक ऐड था ना, हाँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं सिगरेट पीता। नहीं और रिजवान सच्ची में नहीं पीते। बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ऑफिशियली डॉक्टर लव को हायर कर लिया, तो अब उनको सारी हेल्थ टिप्स जो हैं वो डॉक्टर लव देते हैं। लव लाइफ में बाकी सारे क्रिकेटर्स हमसे राब्ता कर सकते हैं एली से, वो आपको टिप्स देंगे। हाँ वो कर रहे हैं फोन, मुझे अभी मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि हम डॉक्टर लव का हर एपिसोड देख रहे हैं। हाँ, हम बस अली को कल कॉल कर रहे हैं। कल कॉल कर लें, ठीक है? फिर आप उनको गाइड करना है। एनीवे गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे एंड आई होप कि हम लोग फाइनल जब नेक्स्ट पे आए तो हम लोग फाइनल जीत चुके हों, कोई हमारे साथ हैंड ना हो गया। फिर भी अगर हम हार भी जाते ना तो गाल नहीं काटनी किसी को। ए बड़ा गाल कड़ी तो बैट भी पहना सब थोड़ी। ट्रेंड सेट हो गया ना तो गाल नहीं जी। इंजी भाई क्राउड में निकल गए थे ना कनाडा में। तो
तो प्लीज इस तरह मत रिस्पॉन्ड कीजिएगा, द टीम हैज बीन सॉरी मुझे तुम्हारी एंडिंग काट रहा हूँ। वो अब वो दोनों टीम्स का डिफरेंस पता क्या है कि इंजी भाई बैट लेके गए हैं, इंजी भाई ने मार दिया, वो आ गए, इंजी भाई के पीछे ये क्या 2 लोग गए, ठीक है। ये टीम होती कोई क्राउड में आता ना, इन्होंने सारों ने चले जाना था। आई एम नॉट एंडोर्सिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग। नहीं यार, वो बड़ा खूबसूरत टच था जिस तरह से वो हसन अली आए हैं, ठीक है, और जिस तरह वो सेलिब्रेशन में हसन अली सबसे आगे थे। वो नहीं होता जो प्रोजेक्ट जो 4 बंदों ने किया और 5वां बंदा एवी क्रेडिट ले रहा है। लेकिन हम वायलेंस के खिलाफ हैं जी। YouTube गाइडलाइंस के अंदर रहते हैं हम, हाँ। और हम वायलेंस इसमें नहीं endorse होना करते। चाहिए। ठीक है जी। Anyway, see you after the final. We will continue and we'll bring up new stuff for you guys. अगली दफा जब हम मिलेंगे तो हम एशियन चैंपियंस होंगे। ना होए तो इन्हों गाला कर देना। ये प्रेडिक्शन जो है ना इस तरह दिल खोल के कर देते हैं, ठीक है जी। नहीं, मैंने आपको क्या कहा था इस शो के स्टार्ट में कि पाकिस्तान जितने जो मर्जी हो, 1 मैच हार जाए 2 हार जाए, एशिया कप कौन जीता? पाकिस्तान। खत्म हो गया, ये बस हो इससे चुका क्या हुआ किया? है। ये हो चुका है, you can't undo this anymore. Anyway guys, हम असली जा रहे हैं, ठीक है जी।